तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th फिजिक्स से आपके पास स्फेरिकल मिरर का नेक्स्ट वीडियो, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसे कहते हैं मिरर फॉर्मूला और उसके बेस्ड पे न्यूमेरिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, लेकिन उससे पहले हमें कुछ टर्म्स क्लियर करने पड़ेंगे इनको समझने के लिए। तो उन टर्म्स में आपके पास आता है सबसे पहले U V F R H H डैश। समझिएगा कितने हो गए? 2 2 4 2 6। बस ये 6 टर्म्स को आपको एक बार समझने की ज़रूरत होगी, और साथ ही अभी हम साइन कन्वेंशन भी डिस्कस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके बिना हम आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। समझिएगा U क्या है आपके पास? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो मेजर किया जाता है, जैसे कि रे डायग्राम जब मैं आपको समझा रहा था, ऑफ कोर्स इस टॉपिक को करने के लिए रे डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रे डायग्राम ही सब कुछ है इस पूरे चैप्टर में, समझ लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये प्रिंसिपल एक्सिस था, जो कि है अभी, मान लीजिए है ना, पूरा तो पूरा इस तरीके से। तो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये वाला कहाँ से, पोल से, यहाँ से मेजर करना है। ये वाला डिस्टेंस जितना होगा यू होगा, है ना, यू होगा। तो यू क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को। वी क्या आपके पास? इमेज के डिस्टेंस को। इमेज कहाँ पे बना है, और हमेशा इसकी मेजरमेंट कहाँ से होगी भाई? कहाँ से होगी? जी हाँ, पोल से होगी, यहाँ से होगी। हमेशा इसकी मेजरमेंट मिरर वाले पोल से होगी। ठीक है। एफ आपको पता ही है, फोकल लेंथ है। समझ में आ रही है ना बात? आर पता ही आपके पास क्या है? आर क्या है आपके पास? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए नेक्स्ट क्या आपके पास? एच। एच इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट है एच डैश, क्या हो जाएगी? हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज। बात समझ में आ रही है? डन है। चलिए अब ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इनको एक बार साइन कन्वेंशन के हिसाब से आपको एक बार करवा देता हूँ, ताकि मैं जब अभी न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तो वहाँ पे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए समझाता हूँ मैं आपको कैसे करने हैं क्वेश्चंस को। देखिए साइन कन्वेंशन जो है वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको छोटी सी चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसने नहीं किया? सबने किया। नहीं किया तो ऑलरेडी मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाइए और समझ लीजिए। इसको ओरिजिन कहते थे 0,0। इधर एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता था, इधर एक्स एक्सिस नेगेटिव होता था। इधर वाई एक्सिस, ये एक्स एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते थे, ये वाई वाई डैश से। इधर वाई एक्सिस पॉजिटिव होता था ऊपर के डायरेक्शन में, और नीचे के डायरेक्शन में वाई एक्सिस नेगेटिव होता था। बोलिए हाँ या नहीं? तो अगर मैं ये वाला डिस्टेंस मेजर करना चाहता हूँ, राइट के साइड जा रहा हूँ तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेफ्ट के साइड जाऊँगा तो क्या होगा? नेगेटिव होएगा। समझ में आ रही है ना बात? ऊपर की ओर जाऊँगा तो क्या होगा? पॉजिटिव होएगा। नीचे की ओर जाऊँगा तो क्या होगा? नेगेटिव होएगा। बोलिए हाँ या नहीं? तो अब यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं दो चीज़ों की बात करूँगा बेसिकली, एक कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव के लिए, और एक कॉन्वेक्स के लिए। तो दोनों के लिए साइन कन्वेंशन बता देता हूँ सबके बारे में। ठीक है। चलिए अगर मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करता हूँ, चाहे कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, दोनों के केस में क्या होंगे आपके पास? पॉजिटिव होंगे। बोलिए क्यों? बोलिए क्यों? क्योंकि चाहे ये वाला मिरर हो चाहे ये वाला मिरर हो, ऑब्जेक्ट को तो लेफ्ट साइड ही रखेंगे ना। सॉरी नेगेटिव हो गया यार, मैं क्या कर रहा हूँ? नेगेटिव बना के देख लीजिएगा। सॉरी, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। बताइए क्यों? पता है क्योंकि ये क्या है? ये आपके पास ये आपको क्या मानना है? पोल को क्या मानना है? आपको ओरिजिन मानना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाला डिस्टेंस है, तो ये एक्स एक्सिस नेगेटिव का पोर्शन है ना, तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो हमेशा यू जो होने वाला है वो आपके पास नेगेटिव होने वाला है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो। समझ में आती है बात? डन है। चलिए तो ये चीज़ बहुत अच्छे समझ में आनी चाहिए, बनाकर देख लेना, तुरंत समझ में आ जाएगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से कंपेयर कर देना कार्टेशियन प्लेन से। नेक्स्ट आपके पास इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस देखिएगा, अब इमेज डिस्टेंस जो है ना वो डिपेंड करेगा कि इमेज कहाँ कहाँ बन रहा है। तो इमेज के केस में 3 केस बनेंगे भाई, समझिएगा। कैसे? कौन कौन सा 3 केस बनेगा? 3 केस बनेगा, समझिएगा। पहला केस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कब बनता था? कॉनकेव मिरर के 5 केस में। रे डायग्राम वापस आ गया भैया, रे डायग्राम। रे डायग्राम जिंदगी है, जिंदगी। चलिए तो रे डायग्राम जब कॉनकेव मिरर होता था, आपको केस देखने पड़ेंगे कि कहाँ पे इमेज बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका साइन आएगा। मतलब वी भी एक बहुत ही मायावी शक्ति है। समझ में आ रहे? मायावी शक्ति बोले तो अपना रूप बदलते रहता है, अलग अलग जगह अलग अलग रूप। देखिएगा देव शक्ति भी तो हो सकता है। चलिए तो अब हमारे पास क्या है? आपके पास इमेज डिस्टेंस। अब इमेज डिस्टेंस की बात करते हैं तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कब होंगे? रियल एंड इन्वर्टेड के केस में पॉजिटिव होगा। देखिएगा रियल एंड इन्वर्टेड केस होगा तो उस केस में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा तो उस केस में आपके पास नेगेटिव होगा। बोलिए ए भाई, ए भाई, ए भाई। लेफ्ट साइड में ना तो वो नेगेटिव होगा,
और इस केस में आपके पास पॉजिटिव होगा। समझाते हैं, एक बार समझाते हैं, इधर समझाते हैं, ठीक है, घबराइएगा नहीं। चलिए मान लेते हैं कॉनकेव वाला है। कॉनकेव का जो 5 केस बनता है वो क्या बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो फोकस से पहले पहले, फोकस या फिर फोकस से पहले पहले इधर जो बनते थे रियल एंड इन्वर्टेड, इस टाइप से इमेज बनता था, याद कीजिए, बनता था ना। अब इस टाइप से जब इमेज बनता था तो ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट साइड में क्या होता है आपके पास, ये वाला नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो रियल एंड इन्वर्टेड के केस में क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन वर्चुअल एंड इरेक्ट के केस में किधर बनता है भाई, इधर बनता है। इस केस में लास्ट वाला करते थे तो यहाँ पे बनकर आता था, और इसमें तो दोनों ही केस में यहाँ और यहाँ पे बनकर आते थे, याद कीजिए, रे डायग्राम्स, ठीक है। चलिए तो ये क्या था, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट के इसमें राइट साइड बनता है, राइट साइड बनता है क्या, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव हो जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं, समझ में आती बात। तो रियल एंड इन्वर्टेड के केस में क्या हो गया आपके पास, नेगेटिव, एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट के केस में क्या हो गया आपके पास, पॉजिटिव। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपके पास फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि ये जो कॉनकेव वाला है, कॉनकेव वाला है, ध्यान दीजिएगा, ये जो कॉनकेव वाला है उसका हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रहेगा, क्या रहेगा आपके पास, फोकल लेंथ रहेगा। और इसके क्या रहेगा, हम क्योंकि स्फीयर ऐसे बना हुआ है ना, तो इधर है आपके पास फोकल लेंथ, तो उसका पॉजिटिव होगा। तो अरे क्या कर रहा हूँ, कॉनकेव हो गया यहाँ पे, हाँ अच्छा, और यहाँ पे तो इमेज में वो ऐसे भी हमेशा क्या होगा आपके पास, पॉजिटिव होने वाला, राइट साइड बनेंगे। तो फोकल लेंथ की बात करता हूँ तो फोकल लेंथ इसमें हमेशा नेगेटिव होने वाला है, और इसमें हमेशा क्या होने वाला है आपके पास, पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि इसमें लेफ्ट साइड फोकल लेंथ रहेगा, उसमें राइट साइड रहेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफकोर्स इसमें फिर से पॉजिटिव आर रहेगा, इसमें सॉरी इसमें नेगेटिव आर रहेगा और इसमें पॉजिटिव आर रहेगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर ये वाला होगा ना, लेफ्ट हैंड साइड, और इसमें राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा ही, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा ही लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, लेकिन यहाँ पे पोल से लेफ्ट हैंड साइड वाला डिस्टेंस नहीं देखना, हम हाइट की बात कर रहे हैं। तो हाइट ऊपर की तरफ आता है, वाई एक्सिस पॉजिटिव रहता है, तो इस केस में भी पॉजिटिव, इस केस में भी पॉजिटिव, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव में रहेंगे, क्योंकि हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा। आगे चलते हैं, हाइट ऑफ इमेज। अब ये जो हाइट ऑफ इमेज है वो इमेज की तरह, इमेज डिस्टेंस की तरह अपना रंग बदलता रहता है, अपना साइन बदलता रहता है। समझिएगा कैसे, देखिए हाइट ऑफ इमेज डिपेंड करता है कि वो रियल एंड वर्चुअल क्या, रियल है या फिर वर्चुअल है, रियल है या फिर वर्चुअल है ना। तो जब कि जिस केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी उस केस में आपको पता है नीचे की ओर बनेगी, नीचे की ओर बनेगी, मतलब वो क्या होगा आपके पास, नेगेटिव होने वाला है। और जब इधर वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा तो ऊपर के केस में होगा, तो इसमें भी 2 केस बनेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो वो क्या होगा आपके पास, पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो ऊपर के डायरेक्शन में बनेगा, तो हाइट तो ऊपर पॉजिटिव रहेगा, और इसमें तो खैर हमेशा ही पॉजिटिव रहेंगे। समझ में आ रही बात, डन है। ये जो चीज़ अभी मैंने आपको समझाया ना वो ज़िंदगी है, क्यों, क्योंकि इसका हम यूज़ करेंगे। लोग न्यूमेरिकल में, बच्चे जनरली जो मैंने देखे चांसेस होते हैं गलती करने के, वो होते हैं न्यूमेरिकल्स में। तो आप न्यूमेरिकल्स में किसी भी तरह की कोई गलती ना करें, उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे समझाया है बना बना कर। क्या करा है, बना बना कर, क्या करवाया है, बना बना कर। समझ में आ रही बात, डन है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम आपको करवाने चल देते हैं भैया मिरर फॉर्मूला, ठीक है, मिरर फॉर्मूला। अब ये मिरर फॉर्मूला क्या है, तो मिरर फॉर्मूला आपको रिलेशन बताता है। जी हाँ, कनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, उसमें आपको रिलेशन बताएगा 3 चीज़ों के बीच में। किसके किसके बीच में, तो आपके पास एक है फोकल लेंथ, ठीक है, दूसरा आपके पास है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये होता है मिरर फॉर्मूला, समझा देता हूँ शॉर्ट कट में एकदम। यहाँ पे आपके पास डेरिवेशन नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डेरिवेशन आगे आने वाली क्लासेस में मिल जाएंगे आपको। 1/f इज़ इक्वल टू 1/u प्लस का 1/v। ये प्लस में आगे पीछे लिख देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको पता है f क्या है, फोकल लेंथ है, u पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v पता है, इमेज डिस्टेंस है, और इनके साइन कन्वेंशन मैंने आपको बता ही दिए हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गई बात, डन है। चलिए अब बात आते हैं यहाँ पे कि इसके बेस्ड पे न्यूमेरिकल, ये हो गया मिरर फॉर्मूला, बस इतना ही मिरर फॉर्मूला में, और कुछ नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है भैया इनके बेस्ड पे न्यूमेरिकल, क्योंकि जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं करेंगे साइन में गलती करते रहेंगे। तो न्यूमेरिकल चेक कर लेते हैं, फटाफट करवा देते हैं, ताकि गलती करने का कोई चांस हो ही ना। समझ में आ रही बात, डन है। चलिए तो फटाफट करवाते हैं, एक बार मैं पढ़ देता हूँ पहले न्यूमेरिकल, समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत अच्छे समझिएगा। अच्छा आपके पास एक ये भी चांस है, क्योंकि आपके पास 3 चीज़ निकालने के लिए दिए जाएंगे, या तो f, या तो u, या तो v। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से f का वैल्यू निकाल सकते हो, तो ऐसे कर सकते हो 1/f
इज इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए, आ जाएगा यू वी, ये यू कटेगा, यहाँ बचेगा वी प्लस का, यहाँ पे यू बचेगा, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो एफ इज इक्वल टू आ जाएगा यू वी अपॉन में यू प्लस वी या फिर वी प्लस यू, एक ही बात है। तो एफ का फॉर्मूला ये आ गया, तो आप डायरेक्टली एफ निकालने के लिए इस फॉर्मूले का आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इधर लिख देता हूँ क्योंकि अभी यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। एफ इज इक्वल टू, और पड़ेगी ही पड़ेगी नो डाउट, यू प्लस का वी, ठीक है। चलिए अब मैं नेक्स्ट फार्मूला निकाल लेता हूँ यू का। तो यू का निकालने के लिए फार्मूला के लिए मैं क्या करूँगा पता है, इसको मैं इधर भेज दूंगा, तो ये आ जाएगा 1/f में से माइनस कर दूंगा 1/v और इज इक्वल टू में 1/u बचेगा। तो यहाँ से एलसीएम ले लूँगा तो आ जाएगा एफ वी, एफ कटेगा v माइनस का f और इज इक्वल टू में क्या बचेगा 1/u। रेसिप्रोकल ले लीजिए दोनों साइड, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा vf या फिर f भी एक ही बात है, और नीचे आ जाएगा v माइनस f और इज इक्वल टू में 1/u, तो ऊपर चला जाएगा तो u/1 तो u आ गया। तो u का जो फॉर्मूला निकल कर आ गया वो क्या आ चुका है आपके पास, vf अपॉन में v माइनस का f। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है, डन है, ठीक है ना। चलिए अब मैं क्या किसका निकाल लेता हूँ, v का फॉर्मूला। जब v का निकालूंगा तो अब की बार u वाले को इधर भेजूंगा तो 1/f माइनस का 1/u आएगा इज इक्वल टू 1/v बचेगा। एलसीएम लीजिए, आ जाएगा एफ यू, इससे ये कटेगा u बचेगा, माइनस इससे ये कटेगा u बचेगा, वी एफ बचेगा सॉरी, और ये आ जाएगा 1/v। रेसिप्रोकल कीजिए, ऊपर नीचे कीजिए, ऊपर आ जाएगा यू एफ या फिर एफ यू, एक ही बात है, फू, एफ यू फू। इसको कर दीजिए, क्या बचेगा u माइनस का f इज इक्वल टू वी। रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो v का जो फॉर्मूला निकल कर आ चुका है तीसरा वाला, वो क्या आपके पास यू एफ डिवाइडेड बाय में ये v है, यू एफ डिवाइडेड बाय में u माइनस का f। लीजिए भैया, ये तीन फॉर्मूले हैं आपके पास, आप डायरेक्टली ये लगा सकते हैं, अदरवाइज अब इसमें वैल्यूज पुट कीजिए, सॉल्व करना ही पड़ेगा इतना तो खैर वैसे भी। तो मैंने डायरेक्टली ये वाले निकाल कर रख लिए हैं, अब मुझे कोई मिरर फार्मूला की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सारे डायरेक्ट ये वाला अप्लाई करूँगा, बस मुझे साइन कन्वेंशन की जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल्स को करने के लिए और कुछ नहीं। समझ में आ रही है ना बात। और ये इस चैप्टर का क्या आपके पास लास्ट वीडियो है, न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, ये चैप्टर क्या हो जाएगा आपके पास फिनिश। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर। तो फटाफट विदाउट रे डायग्राम आप क्वेश्चन को नहीं करेंगे, बिना फिगर के आप क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके पास, एक कॉन्केव मिरर है, बना दिया हमने कॉन्केव मिरर। कहता है एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है इस मिरर के 27 सेंटीमीटर सामने में, फ्रंट में। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कर देते हैं हम 27 सेंटीमीटर और इसको कर देते हैं ऑब्जेक्ट की नेमिंग ए बी। बिना रे डायग्राम के आप क्वेश्चन नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट आपके पास इसमें कहा जाता है ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, जिसका इसका फोकल लेंथ मतलब कहीं ना कहीं पे यहाँ पे क्या आपके पास फोकस है, कहीं ना कहीं क्या आपके पास फोकस है, और यहाँ से यहाँ तक आपके पास क्या है 18 सेंटीमीटर है, ये 18 सेंटीमीटर, मतलब ये कहीं पे यहाँ पे आ जाएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दीजिए बेशक ए बी, है ना, ताकि ये वाला 18 है तो ये वाला जो रहने वाला इधर कहीं पे सी आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये वाला जो चीज़ है आपके पास वो 9 होगा, ये वाला 9 होगा, ये 18, तभी तो टोटल क्या है 27 है। तो चीज़ों को तुरंत समझ जाना है, समझ में आ रही है ना बात। तो ये कहानी हो गई आपके पास। अब आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कहता है व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन, फाइंड द नेचर ऑफ द इमेज। नेचर चलो अभी नेचर बता देंगे, समझ में आ जाएगा, तुरंत नेचर समझ में आ जाएगा। ये फोकल लेंथ है, ये फोकस है आपके पास, समझ में आ रही है ना। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने रख दिया सी और एफ के बीच में, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। 5 केस में से कौन सा केस आपके पास, चौथा केस है। 5वां केस था फोकस वाला, छठा केस था एफ और पी के बीच वाला। तो एफ और पी के बीच में रखते थे तभी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता था, अदरवाइज बाकी सारे 5 केस में क्या बनते थे, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अब आपको पता है रे डायग्राम बनाएगा तो ये यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, और कहाँ पे बन जाएगा, ये बिहाइंड सी बनेगा। कहाँ पे बनेगा, ये बिहाइंड सी बनेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, समझ में आ रही है ना बात। तो हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी पता चल चुकी है, इमेज की पोजीशन भी पता चल चुकी है, इमेज की पोजीशन भी पता चल चुकी है, और पहले के मुकाबले ये बड़ा बनेगा, ध्यान रखना है। ये ना थोड़ा सा मैंने ऐसे करा ना, ऐसे बनेगा, ये ऐसे थोड़ा सा साइज में क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, और ये ए डैश बी डैश बनेगा। अब सारी चीज़ें हमने वही चीज़ बता दिया है, लेकिन एक्चुअल में ये कितना डिस्टेंस है, कितने दूर पे बना है वो हमें बताना है। हमें ये बताना है कि हम जो जहाँ पे इमेज रियल इमेज बन रही है, रियल इमेज को हम स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, तो हम उस स्क्रीन को कहाँ पे प्लेस करेंगे, हम उस स्क्रीन को कहाँ पे प्लेस करेंगे। आहा मुझे मस्त शार्प इमेज दिखेगा, बिल्कुल ब्यूटीफुल वाली, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे करनी पड़ेगी हमें बिहाइंड सी। अच्छा कितने डिस्टेंस पे करनी पड़ेगी वो बताना है आपको।
अच्छा 100% कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक तो आपको पता होना चाहिए, वो 27 से तो ज़्यादा ही आएगा, और सिर्फ 27 से ही ज़्यादा नहीं, ये 27 और ये वाले कितना बचा, 9 बचा, 36 से भी ज़्यादा आने वाला है। तो एक बार हमें आंसर चेक करो, कहीं 36 से कम तो नहीं दे दिया, ये तो जादू हो जाएगा, है ना। कभी हो ही नहीं सकता ऐसा कि 36 से कम हो जाए, समझ में आ रही है बात, क्योंकि एक्चुअल में इसकी पोजीशन क्या रहेगी, सी के पीछे, तो 54 सेंटीमीटर निकल कर आ रहा है, वो अभी हम निकाल देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमें क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस वी निकालना है। और एक चीज़ भी पता होनी चाहिए, ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की मेजरमेंट है डिस्टेंस की, बोलिए हाँ या नहीं। तो सारी चीज़ें आपको पहले से पता चल जाता है, जिसको रे डायग्राम आ गया, न्यूमेरिकल हवा में छा गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसकी थर्ड पार्ट की बात करते हैं। अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूँ तो v इज इक्वल टू यू एफ डिवाइडेड बाय में u माइनस का एफ है। लीजिए सॉल्व कर दीजिए, खत्म बात, ठीक है। u कितना है, तो u है आपके पास, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, माइनस का 27 सेंटीमीटर। अब कई बच्चे लेते हैं प्लस का, अब कर देते हैं ना गलती। यार एक बात बताओ आप लोग मुझे, सिर्फ इतनी सी बात बताओ, जब वो लेफ्ट साइड में तो प्लस का क्यों लेना भाई, साइन कन्वेंशन क्यों बताया मैंने, समझ में आ रही है बात। एफ भी तो माइनस का 18 होगा, लेफ्ट साइड में है, बोलिए हाँ या नहीं, डन है। चलिए पुट कर दीजिए, यू और एफ ही तो चाहिए था आपको, वी निकाल दीजिए। यू के जगह पे माइनस का 27 मल्टीप्लाई में एफ के जगह पे माइनस का 18 बटे में यू माइनस एफ, यू के जगह माइनस का 27, ये वाला माइनस ऐसे ही, एफ के जगह माइनस 18 तो इसको बना देगा प्लस का 18। वी इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 27 और 18, 8 से 56 के 6 बच के 5, 8 दूना 16, 5 21 मल्टीप्लाई में 27 का 27 बच गया 8 4 16, 486 और बटे में कितना, नीचे कितना बचा, माइनस का 9। तो v इज इक्वल टू माइनस तो बचेगा 9 5 45 3 36, 9 चौक 36, माइनस 54 सेंटीमीटर। माइनस क्यों आया, क्योंकि लेफ्ट साइड में इमेज बन रही है और रियल इन्वर्टेड आपको मैंने समझा ही दिया है, तो v हो गया इतना। तो आप बोलेंगे हम मिरर के पोल से 54 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक स्क्रीन को प्लेस करेंगे जिस पे हम इमेज, शार्प इमेज देखना चाहते हैं। बताइए कोई प्रॉब्लम भाई, डन है, क्लियर होती है बात, डन है। चलिए तो कभी भी आपको ऐसा कन्फ्यूजन हो कि यार मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको क्या करना है, रे डायग्राम बनाना है, डायरेक्टली फॉर्मूले पे नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली आपको फॉर्मूले पे नहीं जाना है। क्लियर होती है बात, डन है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देख लेते हैं, क्या कहा जा रहा है इस टाइप के न्यूमेरिकल में। एक कॉन्वेक्स का भी करवा देते हैं, अच्छा है। कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। आई हाई हाई, तो लीजिए भैया कॉन्वेक्स मिरर दे दिया हमने, ऑब्जेक्ट को 10 मीटर ऑब्जेक्ट को ले लिया हमने, 10 सेंटीमीटर दूर पे रखा हुआ है हमने, तो u की वैल्यू -10 हो जाएगा ना। कहता है फ्रॉम फोकल लेंथ इसकी 15 है, आय हाय यहाँ पे आ जाएगा 15, ये वाला 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाला 10 है तो थोड़ा सा कम ही रखता हूँ मैं, है ना, ये वाला 10 है तो थोड़ा सा कम ही रखता हूँ मैं, ये 10 सेंटीमीटर, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये वाला फोकल लेंथ को, फोकल लेंथ बोला है 15 है ना, फोकल लेंथ ही बोला है ना, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। अब क्योंकि कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स में रियल इन्वर्टेड का कोई चक्कर ही नहीं है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, नेचर हो गया खत्म बात, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, खत्म बात, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब ये यहाँ पे रखा गया है तो ऐसे जाएगा, फोकस से पास होगा, दूसरा यहाँ पे कहीं ना कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे इमेज बनेगी। हमें पता ही है पोलर एफ के बीच में बनता ही है जब कहीं पे भी प्लेस करते हैं कॉन्वेक्स मिरर में इन्फिनिटी को छोड़कर, समझ में आया, उसमें 2 ही केस होता था भाई साहब। रे डायग्राम का कमाल है और कुछ नहीं, तो यहाँ पे बनेगा, ये चीज़ अपने को पता चल चुका है। अब ये भी पता है आपको कि हाई साइज जो होता है, यूजेज में भी बताया, साइज जो होता है कॉन्वेक्स मिरर में वो छोटा हो जाता है, तो अब इसकी जितनी भी साइज होगी उससे क्या होगी, छोटा ही निकल कर आने वाला है, समझ में आ रही है ना बात। तो ये अब हमें ये बताना, अच्छा एक चीज़ भी पता है कि अगर यहाँ से यहाँ तक 15 है तो ये कभी भी, ये जो v होगा, इमेज डिस्टेंस जो होगा वो पॉजिटिव का आएगा क्योंकि राइट हैंड साइड जा रहे हैं, और वो कभी भी 15 से ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकता, मतलब इधर जितना फोकल लेंथ था उससे ज़्यादा कभी भी रिजल्ट में नहीं आ सकता, क्योंकि ये इसके और इसके बीच में ही बनता है। तो लेट्स सी अब ये कितना निकल कर आता है। आपको u पता है, आपको f पता है। u तो आपके पास नेगेटिव होगा -10, f होगा प्लस का 15, बोलिए क्यों, राइट साइड लेफ्ट साइड, खत्म बात। पुट कीजिए, क्या निकालना है, v निकालना है, पुट कर दीजिए। u के जगह कितना है -10, f के जगह कितना है प्लस का 15, u के जगह कितना है -10 माइनस f के जगह कितना है 15, v के जगह कितना हो गया -150, नीचे कितना हो गया आपके पास -15,
25, इससे ये कैंसिल हो गया, 25 से काट दीजिए कितना 6 बार में, तो प्लस का 6 सेंटीमीटर बोला ना अपन ने कि 15 से कम आएगा राइट साइड आएगा, प्लस का आएगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाएगा। सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता चल जाता है अगर आपको रे डायग्राम पता हो तो। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई नहीं। अब एक आधे क्वेश्चन आपको कैसे दे देंगे पता है, आर दे देंगे, आर, तो आपको आर और एफ के बीच में रिलेशन पता है ना, पहले एफ निकालेंगे उसके बाद यू वी कुछ भी निकालने के लिए बोला जाएगा वो आप निकाल देंगे, बिल्कुल छोटे से क्वेश्चन, इससे फालतू कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम होती है कि नहीं सर हमें अभी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है ना, कई क्वेश्चन में सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर देंगे और फिर नॉर्मली क्वेश्चन आ जाएंगे आप वहीं पे, इनके बीच में रिलेशन ये एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से डिवाइड कर देंगे। फिर भी अगर न्यूमेरिकल करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए भाई साहब, वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है, और साथ ही अगर आप एक नई स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।